हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि कल जो आपका बिहार पुलिस के 1 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसके जो है ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के साथ सभी 100 प्रश्नों का जो है 100% एक्यूरेट आंसर की के साथ जो है इस वीडियो में बताया जाएगा। तो देख लेते हैं कि कल जो आपके 1 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस, यानी मैराथन दौड़ की जो है आधिकारिक दूरी जो है वो पूछा गया था। तो देखिए, मैराथन दौड़ की जो आधिकारिक दूरी होता है ना, ये आपके 26 मील और 385 गज होता है। वहीं अगर किलोमीटर में बात कर ले तो देखिए, मैराथन दौड़ का जो आधिकारिक दूरी होता है ना किलोमीटर में, वो आपका 42.195 किलोमीटर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एरिट्रिया जो 1993 में जो है संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना था, और ये जो आपका एरिट्रिया है ना, ये किस महादेश में स्थित है। तो देखिए, एरिट्रिया की बात कर ले तो ये जो आपका अफ्रीका महादेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी अफ्रीका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान जो है वो प्राप्त है। यानी किस भारतीय वैज्ञानिक को जो है आपका नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न से दोनों से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सीवी रमन एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें जो है नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन सी डॉक्टर सीवी रमन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को जो है विषमताओं का महाद्वीप जो है वो कहा जाता है। तो देखिए, कहीं कहीं आपको आंसर जो है मिलेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विषमताओं का जो महाद्वीप है ना, ये आपके एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए एशिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो देखिए, भारत सबसे बड़ा जो निर्यातक है ना, ये आपका चावल का जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन ऑप्शन में आपका चावल नहीं दिया गया है। ऑप्शन में आपका ग्रेनाइट, कपड़ा और खिलौना जो वो दिया गया है। तो देखिए, भारत जो है ग्रेनाइट का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का जो प्राचीन नाम है ना, ये सैंडविच द्वीप है। तो देखिए, हवाई द्वीप का जो प्राचीन नाम था ना, ये आपका सैंडविच द्वीप था। तो ऑप्शन बी हवाई द्वीप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा एक ऐसा मात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और देशांतर रेखा यानी मकर रेखा जो वो गुजरता है। तो देखिए, तीनों जो रेखा है ना, ये आपका किस महाद्वीप से गुजरता है। तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप से होकर जो वो गुजरता है। तो ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है वो आपका मिलान करना था, जहाँ पे पहला ऑप्शन आपका दिया गया था कि उगते सूरज की भूमि जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए, उगते सूरज की जो भूमि है ना, ये आपका जापान देश को जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन ए का जो आपका 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए, मध्य रात्रि सूर्य की जो भूमि है ना, ये आपके नॉर्वे देश को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी का आपका 4 करेक्ट आंसर होगा। हजारों झीलों की भूमि जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए, हजारों झीलों की भूमि जो है ये आपका फिनलैंड देश को कहा जाता है। इसके अलावा वज्र की भूमि ये जो है किस देश को कहा जाता है। तो देखिए, वज्र की भूमि जो है ये आपका भूटान देश को कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 पहला आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका 4 होगा, उसके बाद आपका 2 होगा, उसके बाद आपका 5 होगा। यानी 3, 4, 2, 5 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन डी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का संविधान भारत को कैसे जो है ये वर्णित करता है। तो देखिए, भारत का जो संविधान है ना, ये भारत को राज्यों के संघ के रूप में जो ये आपका वर्णित करता है। और राज्यों का संघ ये जो आपका किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 1 में बताया गया है। तो ऑप्शन बी राज्यों का संघ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
कि सूचना का अधिकार अधिनियम ये जो आपका किस वर्ष लागू किया गया था? तो देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है ना, ये आपका अधिनियमित कब किया गया था? तो ये आपका 15 जून 2005 को जो है ये आपका अधिनियमित यानी संसद के द्वारा जो इसे पारित जो है वो किया गया था। तो 15 जून 2005 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर एग्जाम में अगर आपसे ऑप्शन दिया रहे कि 12 अक्टूबर 2005 अगर दिया रहे, तो देखिए सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ना, ये आपका 12 अक्टूबर 2005 को जो है ये आपका लागू हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर जो है ये क्या होते हैं? तो देखिए जब आपका जनरल इलेक्शन होता है ना, उसके बाद जो आपके प्रोटेम स्पीकर होते हैं ये आपके लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन डी लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के संविधान का विचार ये जो है किसने दिया था? तो देखिए भारत के संविधान का जो विचार है ना, ये आपका एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी एम.एन. रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत के संविधान का जनक के रूप में जो ये किसे जाना जाता है? तो देखिए संविधान के पिता के रूप में जो है ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के संविधान की किस भाग में मूल्य कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है सत्रिहित यानी वर्णित जो है वो किया गया है? तो देखिए मूल्य कर्तव्यों का जो वर्णन है ना, ये आपके संविधान के भाग 4A में जो है वो किया गया है। तो ऑप्शन सी भाग 4A आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर मूल्य कर्तव्यों का वर्णन अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए, तो देखिए मूल्य कर्तव्यों का जो वर्णन है ना, ये आपका अनुच्छेद 51A में जो है वो किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा वर्तमान में कितने जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं? तो देखिए वर्तमान में जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, और इसके माध्यम से जो है कितने मौलिक कर्तव्यों को जो है वो शामिल किया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1976 में हुआ था, और इसमें जो है आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये कब जोड़ा गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 2002 में हुआ था, और इसके माध्यम से जो है हमारे संविधान में जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है ये आपका किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा है ना, ये आपके रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो आपका भाग 4 के बारे में पूछा जाता है, तो देखिए भाग 4 में आपका क्या है? तो आपका जो है नीति निर्देशक सिद्धांत यानी आपका जो डीपीएसपी का वर्णन है ना, ये आपका भाग 4 में किया गया है। वहीं अगर भाग 3 की बात कर ले, तो देखिए भाग 3 में जो है आपका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का जो है वो वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत जो है उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर जो है अधीक्षण की जो शक्तियां है ना वो प्रदान करता है? तो देखिए अनुच्छेद 227 के तहत जो है उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर जो है अधीक्षण की जो शक्तियां वो प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 227 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है ना, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है ना, ये आपके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का जो अधिकार है ना, ये किसके पास होता है? तो देखिए किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का जो अधिकार है ना, ये आपके सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लोकल गवर्नमेंट का जो है डिमेरिट्स यानी अवगुण के बारे में पूछा गया था, यानी स्थानीय सरकार के अवगुण जो है वो क्या क्या हैं? तो देखिए आपके ऑप्शन में पहला दिया गया था कि ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। तो ये तो आपके स्थानीय सरकार के जो है अवगुण है, तो ये कथन तो आपका सही दिया गया है। इसके अलावा कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकार को जो है स्थानांतरित नहीं किया है, तो ये भी जो आपके स्थानीय सरकार के जो है अवगुण है, तो ये भी कथन आपका सही दिया गया है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी होती है, तो ये भी कथन आपका सही दिया गया है। यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो है
कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को जो है वो क्या कहा जाता है? तो देखिए इसमें सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को जो है ये आपका मांग जन्य मुद्रास्फीति यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के जो है चालू खाते का हिस्सा जो है वो नहीं है, यानी जो आपका करंट अकाउंट का जो है आपका कौन सा हिस्सा नहीं है? तो देखिए ये जो आपका पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान है ना, ये आपके चालू खाते का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्यापार घाटा यानी जो आपका ट्रेड डेफिसिट होता है ना, वो उस स्थिति का वर्णन करता है जहां पर जो आपका क्या होता है? तो देखिए व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से जो वो कम होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आधार दर वह दर होता है जिसके नीचे कोई भी बैंक जो है किसी को उधार देने की अनुमति जो है वो नहीं दे सकता है, और बैंकों के लिए यह उधार दर जो है वो कौन निर्धारित करता है? तो देखिए बैंकों के लिए आधार दर का जो निर्धारण है ना, यह आपका आरबीआई के द्वारा जो है वो निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन डी आरबीआई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को जो है ऋण का विवरण करने में कौन सा बैंक या फिर संस्थाएं सर्वोच्च जो है हिस्सा रखती है? तो देखिए भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को जो है ऋण का विवरण करने में ये जो आपका कमर्शियल बैंक यानी वाणिज्य बैंक है ना, ये आपका हिस्सा जो वो रखता है। तो ऑप्शन सी वाणिज्य बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो देखिए भारत के जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ना, ये आपके सुकुमार सेन थे। तो ऑप्शन सी सुकुमार सेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे जो वो क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे जो आपका आधार दर यानी बेस रेट जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में नाबार्ड बैंक जो है ये किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो देखिए ये जो आपका नाबार्ड बैंक है ना, ये आपके निर्यात आयात बैंक को जो है ये पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या जो है ये कब उत्पन्न होता है? तो देखिए प्रतिकूल भुगतान संतुलन की जो समस्या है ना, जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है तब जो ये आपका उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन डी जब आयात निर्यात से अधिक होता है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है मैथ से प्रश्न पूछा गया था कि सेना का एक जनरल 36,562 सैनिकों से जो है एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है यानी परफेक्ट स्क्वायर जो वो आपका बनाना चाहता है। तो व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही जो बचे थे, इसमें जो आपके कितने सैनिक जो वो बचे थे वो पूछा गया था। तो देखिए अगर इसके परफेक्ट स्क्वायर की बात कर ले तो ऑप्शन सी 81 जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ से एपीजीपी से जो है वो पूछा गया था, जहां पर एक जो आपका सीक्वेंस दे दिया गया था जिसमें आपका दिया गया था कि 10वां पद जो है वो आपका 20 है और 20वां पद जो है वो आपका 10 होगा। तो श्रृंखला का जो है एक्सवां पद पूछा गया था। तो देखिए श्रृंखला का जो एक्सवां पद होगा ना, वो आपका 30 माइनस एक्स होगा। तो ऑप्शन डी 30 - x जिन्होंने भी लगाया ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है समीकरण दिया गया था और इसमें जो आपका द्विघात समीकरण के जो है वो मूल जो है वो पूछा गया था यानी रूट्स जो है वो पूछा गया था। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका जो आपका मूल निकल कर आएगा ना वो आपका 2/3 और -1/2 आएगा। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक और मैथ से आया था, तो इस क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व कर लिया और इसमें जो आपका आंसर आ रहा है ना वो आपका 3 किलोमीटर आ रहा है। तो ऑप्शन बी 3 किलोमीटर जिन्होंने भी लगाया ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एक कार जो है क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है ये 7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां जो वो तय करती है। इस दूरी के दौरान इसकी औसत गति जो वो पूछा गया था, यानी आपका जो एवरेज स्पीड के बारे में पूछा गया था। तो देखिए इसका जो एवरेज स्पीड होगा ना वो आपका 20 किलोमीटर पर आवर होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का जो है 60 डिग्री कोण में बनने वाले क्षेत्र यानी सेक्टर का जो है क्षेत्रफल पूछा गया था। तो देखिए सेक्टर का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना वो आपका क्या होता है, तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब आप इस फॉर्मूला पे पुट करोगे ना तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा ना वो आपका 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यदि a इक्वल टू 80% है, b इक्वल टू जो आपका 50% है और b जो है आपका a के इक्वल है, तो x का जो है वो परसेंट पूछा गया था, यानी x का जो है मान पूछा गया था। तो देखिए x का जो मान होगा ना वो आपका 160 होगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र का जो है 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले जो है पिता की उम्र पुत्र के उम्र का जो है 5 गुना था। तो पिता का जो है वर्तमान उम्र जो है वो पूछा गया था। तो देखिए वर्तमान में जो पिता का वर्तमान उम्र होगा ना वो 80 वर्ष होगा, तो ऑप्शन सी 80 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एक घर में बिजली के जो उपकरण होते हैं ना ये आपके किस क्रम में जो है वो जुड़े होते हैं। तो देखिए एक घर में जो बिजली के उपकरण होते हैं ना ये आपके समानांतर यानी पैरेलल क्रम में जो है वो जुड़े होते हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में जो है यह आपका गति करता है। यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का जो है विस्थापन क्या होगा, यानी उस वस्तु का जो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक वस्तु कितने भी आपके जो है वृत्ताकार में जो है चक्कर लगा ले, लेकिन उसका वस्तु का जो विस्थापन होगा ना यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो शून्य ही होगा, तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से जो है मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है, तो धरती से टकराने में लगने वाला समय के बारे में पूछा गया था। तो देखिए आपको अगर गति का दूसरा समीकरण अगर आपको पता होता है, यानी गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और इसी फॉर्मूले पे पुट करके जो है आप इजीली निकाल सकते हैं कि इसमें जो है आपके धरती से टकराने पर लगने वाला जो समय होगा ना वो आपका 1.8 सेकंड होगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारतीय समाज सेवक की जो स्थापना है ना ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, तो भारतीय समाज सेवक ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की जो स्थापना है ना ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की जो स्थापना है ना ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सत्यमेव जयते ये जो उक्ति है ना ये कहाँ से लिया गया है। तो देखिए सत्यमेव जयते की जो उक्ति है ना ये आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो देखिए जय हिंद का जो नारा है ना ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल जो है ये कब शुरू किया गया था। तो देखिए पहला जो प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल है ना ये आपके 776 ईसा पूर्व में जो वो शुरू किया गया था, तो ऑप्शन ए 776 ईसा पूर्व आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था और किसकी अध्यक्षता में जो है आयोजित किया गया था। तो देखिए कांग्रेस के अगर गठन की बात कर लें तो देखिए कांग्रेस का जो गठन है ना ये आपका 1885 में किया गया था, और इसका जो पहला अधिवेशन है ना ये आपका बॉम्बे में आयोजित किया गया था, और इसकी जो अध्यक्षता है ये आपका WC बनर्जी के द्वारा जो वो किया गया था, तो ऑप्शन सी WC बनर्जी और बॉम्बे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक यानी स्थापना जो ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना है ना ये आपका उदयन के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन सी उदयन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली जो विद्वान थे ना ये कौन थे। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख जो महान बंगाली विद्वान थे ना ये आपके सीलभद्र थे, तो ऑप्शन डी सीलभद्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था आपका जो इंग्लिश से जो वो प्रश्न पूछा गया था।
जहां पर एक जो आपका फ्रेज दिया गया था और पूछा गया था कि इसमें जो है आपके कौन सा वर्ड को जो वो सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो जहां पे आपका फ्रेज दिया गया था कि वन हु वॉक्स इन स्लीप, तो इसमें जो आपका सही वर्ड जो सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है ना, वो आपके सो मेनी लोक्विस्ट जो है वो आपका जो है सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है एप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा गया था, और किसका सिनोनिम पूछा गया था, तो ये आपका को इंसिडेंस का जो है सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए को इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, तो ये आपका संयोग होता है, और संयोग का जो आपका सही जो सिनोनिम होगा ना वो आपका चांस होगा, यानी कोइंसिडेंस का जो सही सिनोनिम होगा वो आपका चांस होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद एक जो आपका आइटम पूछा गया था हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर, तो देखिए हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए नरम स्थान होना, यानी किसी के प्रति जो है या आपका विशेष प्यार होना। तो इसका जो आपका सही आइटम होगा ना वो आपका बीइंग फॉन्ड ऑफ होगा, यानी ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राइप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू, यानी जो आपके पके आम है ना वो क्या होने लगे हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, एक आपका फॉल इन और फॉल ऑफ में जो है थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि जो आपके पके आम होते हैं ना वो गिरने लगते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर होना चाहिए वो फॉल इन होना चाहिए, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन आपका फॉल इन होगा या फिर फॉल ऑफ होगा। अब जो भी जानते बच्चे आप कमेंट करके जो है इसका आंसर जो वो जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर डिसीव का जो है एंटोनिम जो वो पूछा गया था। तो देखिए डिसीव का मतलब क्या होता है, तो ये आपका धोखा देना होता है। तो देखिए डिसीव यानी धोखा देना होता है, और इसका जो सही एंटोनिम होगा ना वो आपका सपोर्ट होगा, यानी सहायता प्रदान करना होगा। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो आपका एक सेंटेंस दिया गया था जहाँ पे आपको जो है पूरा को जो वो फील करना था, जहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया था कि स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर शुड हैव डन इट, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे सही होगा। उसके बाद इंग्लिश में जो है ये एक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया था, जहाँ पे दिया गया था कि ए पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, तो इसे जो है क्या कहा जाता है, तो इसे जो है वॉलंटियर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फिर से आपका जो है एक सेंटेंस जो है वो दिया गया था जिसको जो आपको पूरा फील करना था, तो ऑन अकाउंट ऑफ ओवर वर्क ही इज रन्स डाउन, ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन जो है आलवार महिला संत है। तो देखिए ये जो आपका आंडाल है ना ये आलवार महिला संत है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वाक्य के अशुद्ध भाग्य को जो है यानी त्रुटिपूर्ण जो भाग था ना उसका चयन करना था, जहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ, और इसमें जो आपका कोई त्रुटि नहीं दिया गया था ऑप्शन डी में। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस वाक्य में जो आपका अशुद्ध भाग्य है ना वो आपका दुख और क्षोभ हुए, ये जो आपका अशुद्ध भाग है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए जो सब कुछ जानता है ना उसे जो है सर्वज्ञ कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपका निम्न वाक्य को जो है आपका क्रम में लिखना था, तो आप 2 या 3 क्लास में ये आपका जो है कहानी पढ़े होंगे कि एक कौवा को जो है वो प्यास लगता है, फिर आपका बगीचे में उसने जो है एक घड़ा देखता है और घड़े में पानी जो वो बहुत नीचे होता है, जिसके कारण कौवा जो है घड़े में जो है कंकड़ जो है वो डालने लगता है। तो पहला आपका जो क्रम आएगा वो आपका 2 नंबर आएगा, उसके बाद आपका जो है 4 नंबर क्रम आएगा, उसके बाद आपका जो है तीसरा नंबर क्रम आएगा, उसके बाद एक आपका 1 नंबर क्रम आएगा। तो 2 4 3 1 जो है किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये जो आपका ऑप्शन 1 में जो है वो दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका समानार्थी शब्द का जो है चयन करना था। तो देखिए नियति का जो समानार्थी शब्द होता है ना वो आपका भाग्य होता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रिक्त स्थानों को जो वो आपका पूर्ति करना था। देवानंद का काम के प्रति जो है लगन और निष्ठा जो वो क्या है। तो देखिए देवानंद के काम के प्रति जो है लगन और निष्ठा अनुकरणीय है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर असंगत यानी जो ऑड वन आउट जो शब्द है ना इसका चयन करना था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका पाँव, नेत्र, नख और हस्त जो वो दिया गया था। तो देखिए पाँव, नेत्र और ये जो आपके हस्त यानी हाथ जो है ना ये मानव शरीर के अंग है, लेकिन ये जो आपका नख यानी जो नाखून है ना ये मानव शरीर का अंग नहीं है, तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वाक्य के
त्रुटिपूर्ण भाग को जब वो चयन करना था, जहाँ पर आपका 4 जो है वो आपका भाग जो है वो दिया गया था, जहाँ पे एक वाक्य में आपका जो भाग दिया गया था ना ऑप्शन सी में कि और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ जो है पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी। तो देखिए जब आपका अध्यापिका आ ही गया तो इसी से आपसे पता चलता है कि वो आपका जो है स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर स्त्री लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था। तो ये जो वाक्य में आपका त्रुटिपूर्ण जो भाग गया है ना वो आपका ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किसके भक्तिपरत गीतों का जो संकलन है ना ये आपका अभंग नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए ये जो आपका अभंग है ना ये आपके नामदेव जो है वो प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की जो है मात्रा जो है वो पूछा गया था। तो देखिए प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा होता है ना वो आपका 21% होता है। तो ऑप्शन बी 21% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मनुष्य का निकटतम जो रिश्तेदार होता है ना ये कौन होता है। तो देखिए मनुष्य का जो निकटतम जो रिश्तेदार होता है ना ये आपका एप यानी वानर होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रतिरक्षी जो है वो गठन होता है। तो देखिए ये जो आपका एंटीबॉडी जो फॉर्मेशन होता है ना ये आपका ब्लड प्लाज्मा सेल यानी रक्त प्लाज्मा कोशिकाओं में जो ये आपका होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन जो है मच्छर जनित रोग जो है वो नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया और नींद का बीमारी जो है वो दिया गया था। तो देखिए डेंगू बुखार, मलेरिया और फाइलेरिया ये सब तो आपके मच्छर जनित रोग है, लेकिन ये जो आपका नींद की जो बीमारी है ना ये आपका मच्छर जनित रोग नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पसीने की ग्रंथियां ये जो है किसकी त्वचा में जो है सबसे ज़्यादा संख्या में होता है। तो देखिए पसीने की जो ग्रंथियां होती है ना ये आपका जो है आर्मपिट्स जिसे जो है हिंदी में जो आप आँख बोलते हैं इसमें जो है सबसे ज़्यादा संख्या में जो है ये आपका पसीने की ग्रंथियां होती है। तो ऑप्शन बी यानी बगल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कोशिका की तीक्ष्णता को जो वो बनाए रखता है, यानी आपका सेल में जो है टर्जिडिटी को जो है ये कौन जो है वो बनाए रखता है। तो देखिए आपके जो है पौधे सेल में जो है तीक्ष्णता को बनाए रखने में जो है ये आपका जो वैक्यूल्स है ना ये आपका बनाए रखता है। तो ऑप्शन सी वैक्यूल्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली, जीवित, कमोबेश, इसके अलावा आइसोडायमेट्रिक होता है उसमें जिसमें अंतः कोशिकाएं जो है स्थान होती है उसे जो है वो क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे जो आपका पैरेन्काइमा जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन सी पैरेन्काइमा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से जो है आपको सही कथन का जो वो चयन करना था, जहाँ पे आपके 4 जो वो कथन दिए गए थे, जिसमें जो आपका इसमें जो सही कथन होगा ना वो आपका क्लोरोप्लास्ट जो है ये आपका केवल पादप कोशिकाओं में यानी प्लांट सेल में ही जो ये आपका पाया जाता है, लेकिन ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है ना ये आपका एनिमल सेल यानी जंतु कोशिकाओं में जो ये आपका नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस अणु या फिर संरचना में जो है इसकी जो संरचना होती है ना वो आपका पिंजड़े जैसा होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केवल आपका फ्लोरीन का जो संरचना होता है ना वो आपका पिंजड़े जैसा होता है। तो फ्लोरीन आपका किस में दिया गया, तो ऑप्शन 3 में दिया गया है, यानी ऑप्शन डी केवल 3 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बीटी ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा है जो कि आपका भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी जो इकाई जो है वो पूछा गया था, यूनिट जो है ये पूछा गया था। तो देखिए इसका जो यूनिट होगा ना वो आपका मीटर होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है, यानी होमोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण है। तो देखिए ये जो आपका साल्ट सॉल्यूशन यानी नमक घोल का जो है ना ये आपका समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो नमक का घोल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही जो है आपका दिया गया है। तो पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ये जो है किसके कारण जमता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो जमना है ना ये आपका जल योजन जो कि आपका दूसरा हाइड्रेट बनाता है और इसी के कारण जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो वो जमता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपका कैसे बनता है, तो ये आपका जिप्सम के द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है परमाणु रिएक्टरों में ये जो आपका मॉडरेटर यानी मंदक के रूप में जो वो किया जाता है। तो देखिए परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में जो है ये आपका ग्रेफाइट,
पैराफिन और भारी पानी का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे भारी पानी का सूत्र पूछा जाए तो देखिए इसका जो सूत्र होता है ना वो आपका D2O होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आपका जो है एक इक्वेशन यानी समीकरण जो वो दिया गया था और ये जो आप समीकरण जो वो देख सकते हैं और इसमें पूछा गया था कि इनमें जो है कौन सा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकरण एजेंट है। तो देखिए जब आप इस समीकरण को देखोगे ना तो इसमें जो आपका HaSO2 जो कि आपका एक्वस सॉल्यूशन है और ये जो आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन जो है एक आपका मेटलॉइड्स यानी उप धातु है, जहां पे ऑप्शन में आपका दिया गया था सोडियम, लोहा यानी आयरन, इसके अलावा तांबा यानी कॉपर, उसके बाद आर्सेनिक जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका आर्सेनिक जिसका सिंबल आपका AS होता है और ये जो आपका एक मेटलॉइड यानी उप धातु है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक आया था जिसमें आपको जो है संबंधित शब्द का जो वो चयन करना था। जिस प्रकार नोवेल्टी का जो संबंध है वो आपका ऑर्डिनेंस से है, तो न्यूनेस का जो संबंध होगा वो किससे होगा। तो देखिए न्यूनेस का जो संबंध होगा ना वो आपका डिस्कवरी से होगा। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक रीजनिंग से आया था कि विक्रम ने बिंदु आर से जो वो चलना शुरू किया है और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर जो वो चलता है। तो मान लीजिए कोई एक बिंदु है, ये आपका आर हो गया और यहाँ से विक्रम जो है ये आपका सीधे 7 किलोमीटर जो वो पश्चिम की ओर चलता है। तो इधर आपका जो वो वेस्ट होता है, ठीक है, और फिर बाएं मुड़कर जो है ये 2 किलोमीटर चलता है। तो देखिए अगर ये बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, तो ये आपका इधर मुड़ेगा और इधर जो ये आपका 2 जो है वो आपका किलोमीटर चलता है। फिर जो है बाएं मुड़कर जो ये सीधे 4 किलोमीटर चलता है, यानी फिर इसका बाएं किधर होगा तो ये आपका इधर होगा और इधर जो है ये आपका 4 किलोमीटर चलता है। तो पूछा गया था कि आर से जो ये अभी किस दिशा में है। तो देखिए आर से जो ये अभी किस दिशा में है, तो ये आपका दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक फिगर दिया गया था जिसमें पूछा गया था कि इसमें जो आपके कितने ट्रायंगल्स हैं। तो देखिए जब आप इस फिगर को देखोगे ना तो इसमें जो आपके टोटल 19 ट्रायंगल हैं। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि आपका जो है दिए गए विकल्पों में से जो है संबंधित शब्द को जो वो चयन करना था। जिस प्रकार पार्लियामेंट का संबंध ग्रेट ब्रिटेन से है तो कांग्रेस का संबंध जो है ये किससे होगा। तो देखिए ग्रेट ब्रिटेन में जो आपका क्या नाम है तो पार्लियामेंट का, तो ये आपका पार्लियामेंट यानी संसदीय नाम है। उसी तरह जो ये आपका किस देश का जो है कांग्रेस संसद का नाम है, तो ये आपका USA देश का है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है ना ये कब किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है ना ये आपका 1992 में किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि सरकार ने 2023-24 में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की जो है घोषणा की है। तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में जो है ये आपका 66% की जो वृद्धि की घोषणा जो है वो किया गया है। तो ऑप्शन ए 66% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए जो है नई बचत योजना जो है वो शुरू किया गया है और इस योजना का जो वो नाम पूछा गया था। तो देखिए इस योजना का जो नाम था ना वो आपका महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम पूछा गया था। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित जो विश्व का सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म है ना ये आपका रेडियो जीपीटी है। तो ऑप्शन सी रेडियो जीपीटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए खेलों में उत्कृष्टता के लिए जो है ये आपका अर्जुन पुरस्कार जो है वो सम्मानित किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो ये कब हुआ था, तो ये आपका वर्ष 1961 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि किस ओलंपिक खेल में जो है मसाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत जो वो किया गया था। तो देखिए ये जो आपका 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था ना इसमें सबसे पहले जो है मसाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत जो वो किया गया था। तो ऑप्शन सी 1936 का बर्लिन ओलंपिक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि LIC के द्वारा नए ग्राहकों, एजेंटों और मध्यस्थों के लिए जो है
किस ऐप को जो वो लॉन्च किया गया है। तो देखिए हाल ही में LIC के नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए जो है ये आनंद ऐप को जो वो लॉन्च किया गया है। तो आनंद ऐप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रावतभाटा परमाणु संयंत्र ये जो आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका रावतभाटा जो परमाणु संयंत्र है ना, ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से जो है किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है। तो देखिए ये जो आपका रेड फ्लैग है ना, ये आपका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है एक संयुक्त अभ्यास का नाम है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने जो है महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में जो है ये गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जो वो जीती है। तो देखिए 2023 के महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो है भारत के तरफ से महिला मुक्केबाजी में जो है ये आपका निखत जरीन जो है ये आपका स्वर्ण पदक जो वो जीती है। तो ऑप्शन बी निखत जरीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि निखत जरीन का संबंध ये जो आपका किस खेल से है, तो ये आपका मुक्केबाजी से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले जो है ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए बैक्टीरिया की जो खोज है ना, ये सबसे पहले 1676 में जो है एवी ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो है वो किया गया था। तो ऑप्शन ए ल्यूवेनहॉक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए सभी 100 प्रश्नों का जो है मैंने आपको 100% एक्यूरेट आंसर की के साथ जो है इस वीडियो में प्रोवाइड किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।